बच्चों, हम लोगों ने बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, उसमें सॉलिड्स की बातें हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे फ्लूइड्स की। तो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आज हम फ्लूइड्स पर बातें शुरू करेंगे। तो फ्लूइड्स है ना, हम लोग सॉलिड्स के बारे में सारी बातें कर चुके थे, सारे इलास्टिक कोफिशिएंट्स कर चुके थे, सब कुछ कर सके थे। आज फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड्स आर दोज मटेरियल्स, फ्लूइड्स आर दोज मटेरियल्स who can flow, जो फ्लो कर सकते हैं वो सब फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड्स कैन फ्लो, फ्लूइड्स कैन फ्लो। कौन कौन फ्लो कर सकते हैं बताइए? फ्लूइड्स कैन फ्लो एयर, ऑल गैसेज, ऑल लिक्विड्स, ये सब फ्लूइड्स होते हैं, सब बह सकते हैं, सब फ्लो कर सकते हैं। एयर इज फ्लोइंग, गैस इज फ्लोइंग, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग, तो दैट इज फ्लूइड। जो बह सकता है वो सब फ्लूइड है। अब फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में हमारा जो सब्जेक्ट का फंडामेंटल नेम है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक पार्ट होता है हाइड्रोडायनामिक्स, है ना। हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग और फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग। सबसे बढ़िया फ्लूइड जो हमारी जिंदगी में अवेलेबल है ना, वाटर है। वाटर सबसे इजीली अवेलेबल है। एयर और गैस भी अवेलेबल है, लेकिन वाटर बेस्ट है? तो मैं हाइड्रो का मतलब भी वही है, एक्चुअल में वाटर ही है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है when any fluid is at rest in static position, at rest or in static position, then we study हाइड्रोस्टैटिक्स, या ये कहिए कि स्टैटिक फ्लूइड की जो पढ़ाई होती है उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं ना। तो व्हेन एनी फ्लूइड इज एट रेस्ट और इन स्टैटिक पोजीशन, देन स्टडी इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि हम उसमें चलते हुए फ्लूइड की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक की बात करेंगे, है ना। हाइड्रोडायनामिक्स की बात है कि when we study about a moving or flowing fluid, then it is called hydrodynamics. कुल मिलाकर के बात बड़ी क्लियर हो गई। देखिए, सबसे पहली बात तो फ्लूइड, जो बहता है वो फ्लूइड है, जो फ्लो होता है वो फ्लूइड है। फ्लो कौन कौन होते हैं? एयर, गैस, सभी लिक्विड्स कैन फ्लो, एवरी लिक्विड कैन फ्लो, राइट। अच्छा, अब फ्लूइड में भी दो तरह की बातें हो गई, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है और उस रेस्ट पर जो फ्लूइड है उसके बारे में हम कुछ स्टडीज कर रहे हैं तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स है। अगर फ्लूइड मोशन में आ जाए फिर हम जो स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हाइड्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड रहेगा, यानी हम सारी बातें स्टैटिक फ्लूइड की करेंगे। आज हम डायनेमिक फ्लूइड, बहने वाले द्रव की बात नहीं करेंगे, बहने वाले फ्लूइड की बात नहीं करेंगे। तो चलिए, हाइड्रोस्टैटिक्स की जब हम बातें शुरू करते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक की बातें शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात तो यही हो गई, हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना, फ्लूइड एट रेस्ट, ये सबसे पहली बात हो गई। स्टैटिक पोजीशन है,
स्टैटिक पोजीशन। इसके बाद में हम कोई छोटे डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले तो नंबर 1 बात पे मैं बात करूंगा डेंसिटी। बेटा किसी भी फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है ना, वो रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डेंसिटी इज रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपकी डेंसिटी होती है, राइट। नंबर 2 रिलेटिव डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको आप अच्छी तरह समझिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज है। रिलेटिव डेंसिटी रो आर, आर मैंने रिलेटिव, मैं यहां पर एक लाइन बोलूंगा, आप जरा उस लाइन का मतलब समझना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, relative density of any material is calculated, relative density of any material is calculated with respect to water, है ना। relative density of any material is calculated with respect to water, तो वो वाटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। देखिए क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ दी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ दी मटेरियल, दी माने वो मटेरियल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, थोड़ा ज्यादा अगर हम प्रिसाइसली बात करते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में अगर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है ना, तो हम उसको बता देते हैं आपको। मोर एक्यूरेट टर्म ये है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्या चक्कर है जी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्या खास खूबी है ये, 4 डिग्री सेल्सियस को क्यों उठाया गया है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो बेटा डेंसिटी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये रिलेटिव डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें क्या होगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जिस भी मटेरियल की डेंसिटी की आप बात कर रहे हैं, वो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी की साइड में जाते हैं कि हम एकदम एक्यूरेट बातें करें, तो आप बातें करिए डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे। सवाल ये उठता है डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों लेते हैं। एक्चुअली 4 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक ऐसा खास टेम्परेचर है, एक ऐसा विशेष टेम्परेचर है, वहां पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको 4 डिग्री सेल्सियस को काम में लिया जाता है। हम जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है उसको गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी वॉल्यूम घटता है। देखिए डेंसिटी बढ़ेगी यानी वॉल्यूम घटेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वापस वॉल्यूम बढ़ना शुरू करता है। तो जब आप पानी को गर्म करते हो, मान लीजिए आपके पास में पानी है कोई बर्तन के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब आप 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को गर्म करना जब शुरू करते हैं तो पानी का एक अजीब सा बिहेवियर है ना, इट इज वेरी पेक्यूलियर बिहेवियर, कि गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसका वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो वॉल्यूम घटने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में फिर गर्म करते हो तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो डेंसिटी घटने लगती है। तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको ही हम काम में लेते हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो हमने कह दिया रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी का नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है, इसी का नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये एक्चुअल में सिनोनिम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये रो आर है, इसको रो जी भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ही रिलेटिव डेंसिटी है। अब देखो आपको अगर रिलेटिव डेंसिटी दे दी और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या आएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपका डेंसिटी ऑफ मटेरियल आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया। ठीक है जी, तो यहां तक की बात आपको क्लियर आ गई।
अब हम बात करेंगे एवरेज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, एवरेज और मीन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देखो बेटा, एवरेज और मीन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की मीन डेंसिटी लेंगे हम। जैसे मान लो आपने किसी बर्तन में 2-3 तरह के फ्लूइड्स मिला दिए, 2-3 तरह के चीज़ें मिला दी, जैसे पानी मिला दिया, पानी के अंदर क्या मिला दिया, पानी के अंदर दूध मिला दिया, ग्लिसरीन मिला दी, मतलब 3-4 मिक्सचर मिला दिए। अब आपको एवरेज डेंसिटी चाहिए या मीन डेंसिटी चाहिए, तो ये रो एवरेज की जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितने भी हैं, है ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन। अब देखो रो एवरेज निकालना है ना, तो m1 को क्या लिखोगे, m1 को लिखोगे रो1 v1 प्लस रो2 v2 प्लस रो3 v3। मान लो 3 ही है आपके पास, है ना। इफ 3 मटेरियल्स यू हैव, अगर 4 हो तो आप 4 ले लेना, 5 हो तो 5 ले लेना, जितने हो उतने कर लेना, है ना। तो ये रो एवरेज आ गया, दैट इज द मीन डेंसिटी। यानी आप बहुत सारे फ्लूइड्स और लिक्विड्स को अगर मिक्स कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो उनकी मीन डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये डेंसिटी की हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेशर की, प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर। आप इस बात को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करें, प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर। एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर को अगर हम सिंपल वे में समझें तो फोर्स अपॉन एरिया, ये तो आप जानते ही जानते हो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को अगर हम वेट के टर्म में बात करें, धरती माता का फोर्स, तो वो mg होता है, mg अपॉन ए। m को क्या कहते हैं, m को कहते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, g अपॉन ए। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, वॉल्यूम को कहते हैं AH अपॉन ए। तो यानी H रो जी आ जाए। ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। देखिए अगर मान लो ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में कुछ भरा हुआ है, पानी कुछ भरा है मान लो, है ना। ज्यादातर पानी ही लेंगे हम, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ और दूसरी चीजें भी भर सकते हैं हम, ज्यादातर तो पानी ही लेंगे। बेटा इसकी अगर हाइट h हो, अगर इसकी हाइट h हो, तो इसकी तो हाइट h हो गई। अच्छा, इसकी हाइट h हो गई, यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, यहां पर किसका प्रेशर होता है, P नॉट। तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं आपको बता देता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। एक्चुअल में हमारी जिंदगी में हर मोमेंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है, और वो P नॉट है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कह देते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपका P नॉट हो गया, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया ना। अच्छा अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, P इक्वल टू ये आपके पास में H रो जी आ गया, H रो जी आ गया। अब जब ये H रो जी है, ये एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारी जिंदगी में है ही, चारों तरफ, यहां वहां जहां तहां मत पूछो, कहां कहां हमारी जिंदगी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। मेरे शरीर के हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आपके भी, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाए तो हमारे शरीर में से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, फूट जाएगा, शरीर में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम वैक्यूम में ले जाकर रख दिया जाए, किसी को, जीव को अगर वैक्यूम में ले जाकर रख दो, एक चूहे को वैक्यूम में ले जाकर रख दो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर के, बर्स्ट हो जाएगा शरीर, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर है इतना, और आपने वैक्यूम में रख दिया तो काम खत्म उसका, तो इतना प्रेशर उसके पास है, राइट। अब मैं ये कहूँगा कि अगर ये मान लो यहाँ लिक्विड है तो सरफेस पर तो प्रेशर इतना है, लेकिन बॉटम पर प्रेशर कितना होगा। देखिए प्रेशर एट बॉटम ये हो जाएगा P नॉट प्लस H रो जी, ये आपका बॉटम पर प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है
लिक्विड के प्रेशर निकाल सकते हैं। तो लिक्विड के प्रेशर की खास बात है कि प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड depends only on height, है ना। नो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस। आप इसका मतलब समझिए, जैसे मान लो कोई बर्तन ऐसा है, मान लीजिए कोई बर्तन ऐसा है ना, सॉरी, मान लीजिए कोई बर्तन ऐसा है, कोई बर्तन मान लो ऐसा है, सबका प्रेशर जो है ना बॉटम पर सेम होगा, यानी बर्तन की साइज शेप इस पे कोई लेना देना नहीं, हाइट सेम होनी चाहिए, है ना। अगर हाइट सेम है तो प्रेशर जो है ना सबका सेम आएगा। ये मान लो बर्तन है कोई, अब सब में पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है ना। हमने जो कहा वो ये कहा कि सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है ना तो बेटा सबका जो प्रेशर, देखो पी नोट तो हमेशा है, पी नोट तो ऑलवेज, वो तो है ही हमारी जिंदगी में, हर जगह है पी नोट तो। लेकिन अब इसमें ये जो एच है ना, एच रो जी, ये इसमें ऐड होगा बॉटम पर। जब आप बॉटम के प्रेशर की बात करोगे तो पी एट बॉटम जो आएगा हर कंटेनर में ऐसा ही आएगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। जैसे आपके घर के ऊपर छत पर मान लो टंकियां रखी हैं, पानी की टंकियां रखी हैं, तो पानी की टंकी हो सकता है कोई छोटी टंकी हो, कोई बड़ी टंकी हो, कोई बहुत बड़ी टंकी हो, है ना। अब अलग अलग साइज की टंकियां हैं, तो वो जो टंकियां हैं पानी की, उनके बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेरिक तो होगा ही होगा, प्लस एच रो जी और होगा। ये एच जो है वो क्या है, हाइट है, रो क्या है उसकी डेंसिटी है, और जी क्या है, ग्रेविटी है। तो ये हमेशा ही होगा उसके साथ में। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर के अंदर गेज प्रेशर। देखो बड़ा, गेज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस विथ एटमॉस्फेयर, है ना। तो if we have any fluid, oblique gas in a container, then difference in pressure with atmospheric pressure, atmospheric pressure is called gauge pressure. गेज प्रेशर कि एटमॉस्फेयर के साथ में क्या प्रेशर डिफरेंस है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में है ना, तो इसके एक मिनट एक लाइन और लिख लो इसमें, गेज प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा, मैनोमीटर। तो गेज प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर करते हैं। सवाल उठता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है। देखिए गेज प्रेशर जो है ना, प्रेशर डिफरेंस है, तो वो तो समझ में आ गया। अब हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, है ना। तो देखिए मैनोमीटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता। मैनोमीटर देखो, मान लो आपके पास में कोई बहुत बड़ा सिलेंडर है या कोई टैंक है, उस टैंक में मान लो बड़ी सारी गैस भरी है, पैक है एकदम, गैस भरी है। अब दो केस हो सकते हैं, हो सकता है इस गैस का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो सकता है इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो। तो दोनों केसेज में हम बात करेंगे। बर्तन बहुत मजबूत है, यानी आराम से टूटेगा नहीं, मजबूत प्रेशर है, उसमें हमने गैस भर दी है।
मान लेते हैं स्टार्ट में कि प्रेशर ग्रेटर है, तो इफ P इज ग्रेटर देन P नॉट, ज्यादा प्रेशर है साहब, एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है। हम इस प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करेंगे, पता है क्या करेंगे, एक मैनोमीटर लेके आएंगे। अब सवाल उठता है ये मैनोमीटर क्या बला है। देखिए जी, मैनोमीटर बताता हूं क्या है ये मैनोमीटर। मैनोमीटर बना रहा हूं मैं, मैनोमीटर बना रहा हूं मैं, ये होता है मैनोमीटर। एक बार वापस बने, देखो कुछ नहीं, एक ट्यूब होती है जी कांच की, जिसमें हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसमें पानी भरेंगे या मतलब कोई भी लिक्विड भर देंगे जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसा भर देंगे। ये है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या किया गया है। इधर देखो, है ना, ये जो है यहां एक छोटा सा छेद निकालेंगे, हल्का सा, क्या करेंगे यहां पे छेद निकालेंगे हम, ठीक है, और बहुत बारीक सा छेद करके ये जो है ना इस पाइप से कनेक्ट कर देंगे, बस काम हो गया आपका। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जो लिक्विड जनरली हाई डेंसिटी का लिक्विड होता है, हाई डेंसिटी का लिक्विड होता है। इस तरह से होता है। देखिए, अगर यहां प्रेशर ग्रेटर है, अगर यहां प्रेशर ग्रेटर है तो क्या होगा, यहां जो भी मटेरियल है, जो भी गैस यहां भरी हुई है, वो इधर प्रेशर ज्यादा है तो इधर से इधर भागना चाहेगी, ये इस लिक्विड को दबाएगी यहां से, तो इसलिए ये लिक्विड नीचे होगा और उधर से लिक्विड ऊंचा उठ जाएगा। अब देखिए, यहां ये लिक्विड इतना नीचे आ गया और यहां ये लिक्विड इतना ऊपर है, इतना ऊपर है ना। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और ये यहां से लेके यहां तक का हाइट का डिफरेंस h है, हाइट का डिफरेंस h है ना, तो पता है क्या होगा, डेल्टा P यानी कि गेज प्रेशर, डेल्टा P यानी कि गेज प्रेशर, गेज प्रेशर को मैं बोलूंगा P माइनस P नॉट, एटमॉस्फेयर से हटा दिया, है ना, तो ये गेज प्रेशर आएगा h रो जी, h रो जी। आपका P जो हो गया ना, ये हो गया P नॉट प्लस h रो जी, P इक्वल टू P नॉट प्लस h रो जी आ गया, करेक्ट। इस तरह से आपका ये मतलब कि गेज प्रेशर पकड़ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो क्या हो कि इसके अंदर प्रेशर कम हो, तो कम भी तो हो सकता है साहब, हाँ, वैक्यूम हो तो कम हो सकता है, राइट। अगर कम प्रेशर होगा तो पता है क्या होगा, यही चीज उल्टी हो जाएगी, ये लिक्विड इधर से ऊपर चढ़ जाएगा, उधर से नीचे आ जाएगा, कम प्रेशर होगा तो, है ना। तो देखिए, इफ गेज प्रेशर इज नेगेटिव, तो डेल्टा पी क्या होगा, तो डेल्टा पी आएगा आपका, डेल्टा पी आएगा पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी आएगा आपकी बात, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव वाला कहलाता है ना, क्योंकि पी आपका कम हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि P इज लेस देन P नॉट, P इज लेस देन P नॉट, है ना। अब जब P इज लेस देन P नॉट है तो P नॉट माइनस P आएगा, ओके। बात बिल्कुल वही होगी h रो जी, डिफरेंस अब की बार में भी आएगा, अब की बार में डिफरेंस उल्टा आएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, कि आपका ये उल्टा होगा, इधर से ऊपर नहीं ऊपर होगा, उधर से नीचे होगा, क्योंकि यहां प्रेशर कम है तो लिक्विड अंदर जाना चाहेगा, जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग कहानी है ना। वो तो फिर हम उसको रखते भी ऐसे ही हैं कि हम कहीं ऐसा नहीं कि लिक्विड उसके अंदर ही घुस जाए तो सारा लिक्विड इधर से खाली हो जाए, है, हम थोड़ा इस तरह से रखते हैं कि इधर ऊपर हो जाए और उधर नीचे हो जाए, तो क्या होगा कि इधर प्रेशर जिधर होगा ज्यादा उधर से नीचे होगा लिक्विड, प्रेशर जिधर से ज्यादा होगा उधर से लिक्विड नीचे होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां होता है, देखिए दिस इज द प्लेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मैनोमीटर से प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड टैंक, फ्लूइड टैंक, अलग अलग जगह पर प्रेशर की बात करेंगे हम। जैसे मान लो ये आपका कोई टैंक है और इसमें आपने फ्लूइड भर दिया बहुत
इस हाइट तक भर दिया मान लो, ठीक है जी। अब मुझे प्रेशर यहां चाहिए, यहां का प्रेशर तो पी नॉट आ जाएगा, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है। प्रेशर अगर मुझे यहां चाहिए जो कि मान लो x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x है ना। प्रेशर अगर मेरे को मान लो यहां चाहिए, मान लो ये डिस्टेंस आपकी y है, और प्रेशर मेरे को बॉटम पर चाहिए, वो आपका मान लो h हाइट है ना। तो पता है यहां का प्रेशर क्या आएगा, यहां का प्रेशर आ जाएगा P नॉट प्लस एक्स रो जी, P नॉट प्लस एक्स रो जी। यहां का प्रेशर आ जाएगा P नॉट प्लस वाई रो जी, और यहां का प्रेशर जो है ना H बॉटम का, बॉटम प्रेशर आ जाएगा P नॉट प्लस एच रो जी। यानी बड़ा ही आराम से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इसमें चिंताजनक बात नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल चीज। तो आप इस तरह से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ? हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू आपको लेनी है हमेशा। इसकी यूनिट जो है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है, और इसको हम कहते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है ना बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह देते हैं इसको। ये आपका हो गया, राइट। चलिए इसके बाद में हम कुछ और बातें करेंगे, तो थोड़ी देर बाद में करेंगे।